Good morning, dear students. Okay, so let's start today's our class. And we studied in previous class the little fir tree. The little fir tree. इसके हमने जो है 10 क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट कर लिया था. देन आफ्टर है राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D in the box. Right ना? First is Seti was a means Seti क्या था एक सेटी. ऑप्शन ए फार्मर, ऑप्शन बी किंग, ऑप्शन सी वुड कटर, ऑप्शन डी मैजिशियन. टेल मी. द करेक्ट आंसर इज सेटी वॉज अ मैजिशियन. मीन्स जो सेटी है वो क्या था, वन मैजिशियन था. मैजिशियन मीन्स जादूगर था. राइट ना. देन क्वेश्चन नंबर 2. सेटी टुक शेल्टर अंडर अ ब्लैंक ट्री. मीन्स जो सेटी है उसने किसके नीचे शेल्टर लिया. शेल्टर मीन्स आश्रय. कहाँ लिया था. ऑप्शन ए बेनियन ट्री के नीचे, ऑप्शन बी अंडर अ मैंगो ट्री के नीचे, ऑप्शन सी अंडर अ फर ट्री के नीचे, ऑप्शन डी अंडर अ नीम ट्री के नीचे. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी फर ट्री. बिकॉज जो हमारा चैप्टर ही है उसका है नेम ही है द लिटिल फर ट्री. तो जो सेटी है उसने फर ट्री के नीचे आश्रय लिया था. राइट मीन्स वो वहां पर रुका था. जब हमने यह चैप्टर रीड किया, आपने इसे रीड किया होगा, तब हमने रीड किया था कि इसमें जो सेटी है जब वो जा रहा था तो सडनली क्या होने लगी, बारिश होने लगी. तो वो शेल्टर के लिए, आश्रय लेने के लिए, थोड़ी देर रुकने के लिए कहाँ पर रुका था, अंडर अ फर ट्री के नीचे रुका था. राइट ना. देन थर्ड नंबर, सेटी ग्रांटेड ब्लैंक विशेस टू द फर ट्री. मीन्स जो सेटी है उसने फर ट्री को कितनी विशेस दी थी. तो द करेक्ट आंसर इज 4 विशेस. मीन जो सेटी है वह मैजिशियन था और जब फर ट्री ने उसकी हेल्प की थी, मीन्स उसे बारिश से बचाया था, तो उसने क्या किया था, उसे 4 जो है रिवॉर्ड्स दिए थे. 4 मतलब वो उसे रिवॉर्ड्स देना चाहता था, पुरस्कार देना चाहता था. इसके बदले में उसने क्या दिया उसे, कि मैं तुम्हें जो है क्या करता हूँ कि तुम जो भी 4 अपनी विशेस मांगोगे तो ऐसी कोई भी 4 विशेस आपकी मैं पूरी कर सकता हूँ. राइट. तो उसने 4 विशेस ये थे. देन फोर्थ नंबर, द फर ट्री डिड नॉट लाइक इट्स लीव्स बिकॉज दे वर. मीन्स जो फर ट्री है उसे अपनी लीव्स बिल्कुल भी लाइक, वो अपनी ट्री को, अपनी जो लीव्स है मीन्स पत्तियों को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था. वाई. बिकॉज दे वर, ऑप्शन ए ऑफ गोल्ड, सोने की थी, ऑप्शन बी लाइक ग्लास, कांच के जैसी थी, ऑप्शन सी ग्रीन, हरी थी, या ऑप्शन डी लाइक अ नीडल, सुइयों के जैसी थी. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. जो फर ट्री है उसे अपनी लिप्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बिकॉज वो कैसी थी, लाइक अ नीडल के जैसी थी, सुइयों के जैसी थी. है ना. द नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, द फर ट्रीज फर्स्ट विश वॉज टू हैव ब्लैंक लीव्स. जो फर ट्री है उसकी फर्स्ट विश क्या थी, कि जो उसकी लीव्स है वो कैसी हो जाए. ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी ग्रीन, या ऑप्शन डी नेडल लाइक. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. जो फर ट्री है उसकी फर्स्ट विश थी कि जो उसकी लीव्स है वो कैसी हो जाए, ग्रीन हो जाए. देन सिक्स नंबर, व्हाट हैपेंड टू फर ट्रीज ग्रीन लीव्स. जो फर ट्री की ग्रीन लीव्स है उनके साथ क्या हुआ. ऑप्शन ए दे ड्राइड अप, वो सूख गई, ऑप्शन बी अ मैन स्टोल देम, मैन उन्हें चुरा कर ले गया, या ऑप्शन सी द विंड ब्रोक देम, जो हवा है हवा से वह टूट गई, या ऑप्शन डी अ गोट एट देम, या फिर जो है बकरी उसे खा गई. द करेक्ट आंसर इज, जो ग्रीन लीव्स थी उसके साथ क्या हुआ था, कि जो है अ गोट एट देम, गोट आई और उसे खा गई. द डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. देन सेवेंथ इज, द फर ट्री सेकेंड विश वॉज टू हैव ब्लैंक लीव्स. अब जो फर ट्री है उसके सेकेंड विश क्या थी, कि जो उसकी लीव्स है वो किसकी हो जाए,
गोल्ड की। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड की। फर्स्ट विश थी कि जो उसकी लीव्स है वो ग्रीन हो जाए, सेकेंड विश थी कि उसकी जो लीव्स है वो गोल्ड की हो जाए। देन क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैपेंड टू द फर ट्रीज गोल्ड लीव्स। अब जो फर ट्री के गोल्ड लीव्स है उसके साथ क्या हुआ? ऑप्शन ए, अ गोट एट देम, बकरी उसे खा गई। ऑप्शन बी, अ मैन स्टोल देम, जो मैन है उन्हें उसे चुरा कर ले गए। या ऑप्शन सी, द विंड ब्रोक देम, जो विंड है हवा है उसने उसे तोड़ दिया। या फिर ऑप्शन डी, दे फेल डाउन, वह नीचे गिर गई। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अ मैन स्टोल देम। मीन्स जब उसने सेकेंड विश मांगी कि जो उसकी लीव्स है वो गोल्ड की हो जाए, तो क्या हुआ? सेकेंड डे जब उसने देखा तो उसकी लीव्स ही नहीं थी, जो मैन है वो आए और उसकी सारी लीव्स चुरा कर ले गए। स्टोल मीन्स चुराना, चुरा कर ले गए। द 9th नंबर, द फर ट्रीज थर्ड विश वॉज टू हैव ब्लैंक लीव्स। अब जो फर ट्री है उसकी थर्ड विश क्या थी? कि जो उसकी लीव्स है वो किसकी हो जाए? फर्स्ट विश थी ग्रीन हो जाए, सेकेंड विश थी गोल्ड की हो जाए, अब थर्ड विश है कि ग्लास की हो जाए, मीन्स कांच की हो जाए। बिकॉज उसे लगता है कि अब जब ये जो लीव्स है ग्लास की हो जाएगी तो ना तो इसे गोट खा पाएगी और ना ही कोई मैन इसे चुरा पाएगा, इसलिए वो ग्लास की लीव्स की विश मांगता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट हैपेंड टू द फर ट्रीज ग्लास लीव्स। अब जो है फर ट्री के ग्लास लीव्स के साथ क्या हुआ? तो ऑप्शन ए, अ मैन स्टोल देम, जो मैन है उसे चुरा कर ले गया। या ऑप्शन बी, द विंड ब्रोक देम, जो हवा आई, तेज हवा आई और उससे वो टूट गई। या ऑप्शन सी, अ मैन ब्रोक देम, या फिर किसी मैन ने उसे ब्रोक कर दिया, मीन्स तोड़ दिया। या ऑप्शन डी, अ गोट एट देम, या फिर बकरी उसे खा गई, गोट उसे खा गई। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द विंड ब्रोक देम। मीन्स क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग, बहुत ही तेज क्या चली? विंड चली, हवा चली, और जो फर ट्रीज की ऑल लीव्स क्या हो गई? टूट गई। राइट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन 11th नंबर, द फर ट्री वॉज हैप्पी इन द एंड। जो फर ट्री है वो एंड में हैप्पी था, बिकॉज इट गोट बैक इट्स, उसे जो है वापस क्या मिल गई थी उसकी? ऑप्शन ए, नीडल लाइक लिव्स, सुइयोंदार पत्तियां मिल गई थी। या गोल्ड लिव्स, सोने की पत्तियां। सी, ग्लास लिव्स, कांच की पत्तियां। या फिर ग्रीन लिव्स, हरी पत्तियां। तो द करेक्ट आंसर इज, जो फर ट्री है वो एंड में हैप्पी था, बिकॉज जो है उसे फिर से उसकी निडल के जैसी पत्तियां वापस मिल गई थी। राइट, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। Okay, dear students, do you understood? Listen carefully all of you. ओके, सभी को जब भी आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो ध्यान से आपको क्लास को सुनना है, बिकॉज ये जो क्लास है आपको इसमें वर्कबुक फिलअप कराई जाती है और इसमें जो ऑल क्वेश्चन आंसर होते हैं वो एक्सप्लेन कराए जाते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कराती हूँ, तो ये ऑल आपके जो चैप्टर एक्सप्लेन कराने के जैसा ही है। जैसे हम चैप्टर रीड करते हैं तो जब भी हम ध्यान से अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर्स को, मतलब इनका जब इन्हें आप समझेंगे, जो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ, तो आप इन्हें समझेंगे तो आप भी बहुत ही अच्छे से फिर आप इसे कर पाएंगे। ओके ना? देन थर्ड इज राइट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। अब क्या करनी है हमें? इन वर्ड्स की मीनिंग्स राइट करनी है। ओके ना? तो फर्स्ट इज प्रीटी। प्रीटी मीन्स होता है अट्रैक्टिव, ब्यूटिफुल, प्लेजेंट, टू लुक एट और हियर। मतलब जो सुनने में, हियर सुनने में, एंड लुक देखने में कैसा लगे? अट्रैक्टिव, आकर्षक, या प्लेजेंट, सुखद, वो होता है प्रीटी। ओके, देन सेकेंड इज रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मीन्स होता है पुरस्कार। तो टू गिव समथिंग टू समबडी बिकॉज ही हैज डन समथिंग गुड, मीन्स जब कोई
अच्छा करता है, कुछ अच्छा करता है, जब कोई कुछ अच्छा करता है तो हम क्या करते हैं, उसे रिवॉर्ड देते हैं, पुरस्कार देते हैं। लाइक दिस आपके स्कूल में भी जब कभी ऐसे कोई कंपटीशन होते हैं और आप उसमें फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, तो इसके लिए आपको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं। या फिर आप जो है अपने स्कूल में या अपने क्लास में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो इसके लिए भी आपको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। ओके ना। देन ग्रांड, ग्रांड मीन्स होता है to give somebody what he has asked for. Okay, grant means grant, to give somebody what he has asked for. Then next है आपका write two rhyming words. हमें क्या करने हैं, टू rhyming words write करने हैं. Like a first skin, spin, teen. Second is grows, sows, blows. Third is drives, grieves, thieves, believes. Fourth is charm, farm, warm. Fifth is kneel, peel, feel. ओके, ये तो हो गए आपके राइमिंग वर्ड्स। देन आफ्टर नेक्स्ट है अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंसेस। अब इसमें एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। आपका जो ग्रामर का क्वेश्चन है ये, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। जो वर्ड्स जो होते हैं नाउन एंड प्रोनाउन की स्पेशलिटी बताते हैं, मीन्स उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें एडजेक्टिव बोला जाता है। ओके, लाइक दिस फर्स्ट है द फ्लावर्स इन दिस गार्डन आर कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। तो अब जो गार्डन है उनके फ्लावर की स्पेशलिटी क्या है कि वो कैसे है, कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। मतलब कलर कलर के हैं और ब्यूटीफुल है, सुंदर है। तो ये इस गार्डन की क्या हो गई, स्पेशलिटी हो गई। मतलब ये कौन से वर्ड हो गए, एडजेक्टिव वर्ड हो गए। लाइक अगर मैं आपके बारे में बोलूँ कि सपोज आपका नेम है रोहन, और मैं बोलूँ कि रोहन इज अ स्मार्ट बॉय, रोहन इज अ इंटेलिजेंट बॉय। तो इसमें जो मैंने स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट वर्ड यूज किया है ये क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे, जो आपकी क्या बता रहे हैं, स्पेशलिटी बता रहे कि रोहन क्या है, वन बॉय है बट कैसा है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है। राइट, ये क्या हो गए आपके, जो ये टू वर्ड्स है ये आपकी स्पेशलिटी बता रहे हैं कि आप कैसे बॉय है, इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट। ओके, तो जो एडजेक्टिव मीन्स होता है कि नाउन एंड प्रोनाउन की स्पेशलिटी बताने वाला वर्ड होता है एडजेक्टिव। तो इसमें जो कलरफुल एंड ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। ऐसे सेकंड क्वेश्चन, दिस वुडन टेबल इज वेरी कॉस्टली। अब जो ये वुडन टेबल तो है बट कैसा है, कॉस्टली मीन्स महंगा है, तो ये इसकी स्पेशलिटी हो गई, तो ये एडजेक्टिव हो गया। देन थर्ड इज प्लीज टाई द बिग बलून्स विद दिस रेड रिबन। प्लीज टाई द बिग बलून, बलून है, बलून्स है बट कैसा है, बिग है, तो ये उसकी स्पेलिटी होगी। विद दिस रेड रिबन, अब रिबन है बट रिबन कैसी है, रेड है ना। तो ये जो टू वर्ड्स जो इनके स्पेशलिटी बता रहे ये होंगे एडजेक्टिव। ऐसे फोर्थ नंबर, द अगली डकलिंग शाह द वाइट सॉन्स। द अगली डकलिंग शाह द वाइट सॉन्स में जो अगली एंड वाइट वर्ड है एडजेक्टिव है। फिफ्थ नंबर, इट इज अ कोल्ड डे, अब तो डे तो है बट कैसा है, कोल्ड, सो आई विल हैव सम हॉट टी। देन सिक्स नंबर, देयर इज अ राउंड केक इन दैट स्क्वायर बॉक्स। तो इसमें जो राउंड एंड स्क्वायर है ये एडजेक्टिव है। एंड सेवेंथ नंबर, दिस एप्पल्स आर स्वीट एंड फ्रेश, मतलब ये जो एप्पल्स तो है बट कैसी है, स्वीट एंड फ्रेश। एंड एट नंबर, डू यू हैव सम न्यू एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स। क्या आपके पास सम कुछ जो है नई एंड इंटरेस्टिंग रोचक स्टोरी बुक्स है। ओके, तो ये जो हो गए एडजेक्टिव हो गए। देन अब है रीराइट
Rewrite the sentences using the opposites of the underlined word. Underline words. ओके, तो हमें क्या करने हैं, रीराइट, फिर से यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए हैं उन्हें रीराइट करना है, मीन्स फिर से राइट करना है, और जिन वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है उन वर्ड्स के अपोजिट वर्ड्स राइट करने हैं, और फिर इस सेंटेंस को फिर से राइट करना है, रीराइट करना है। ओके, लाइक दिस फर्स्ट है, रघु इज अ स्ट्रॉन्ग मैन सो ही कैन लिफ्ट अ हैवी बैग। अब यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग एंड हैवी के नीचे अंडरलाइन किया है, तो हमें ये जब हम सेंटेंस राइट करेंगे तो जो ये फर्स्ट वाला जो स्ट्रॉन्ग है जिसके नीचे अंडरलाइन की है, तो स्ट्रॉन्ग का अपोजिट वर्ड राइट करेंगे, और जब हैवी राइट करेंगे तो उसकी प्लेस पे उसका अपोजिट वर्ड राइट करेंगे। लाइक दिस, रघु इज अ स्ट्रॉन्ग का अपोजिट वीक, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, तो इसका अपोजिट वीक, कमजोर, मैन सो ही कैन लिफ्ट अ हैवी, अब हैवी का अपोजिट, हैवी मीन्स भारी, तो इसका अपोजिट लाइट, बैग। ओके, देन सेकेंड इज, दैट ओल्ड मैन इज वेरी वाइज, दैट ओल्ड मैन इज वेरी वाइज, तो दैट ओल्ड अपोजिट ऑफ ओल्ड, यंग, ओल्ड मीन्स बूढ़ा, यंग मीन्स जवान, तो द यंग मैन इज अ वेरी, वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा फुलिश, मूर्ख, या फूल भी बोल सकते हैं हम इसे। ओके, FWL फूल मीन्स मूर्ख। देन थर्ड इज, द काइंड किंग पनिश द रिच मैन, तो इसका जो करेक्ट जब हम इसे रीराइट करेंगे तो क्या होगा, द क्रोल किंग, क्रोल किंग, काइंड का अपोजिट क्रोल, काइंड मीन्स दयालु, क्रोल मीन्स निर्दयी, किंग पनिश द, अब रिच, RICH रिच मीन्स अमीर, तो इसका अपोजिट होगा गरीब, गरीब मीन्स पुअर मैन। ओके, द नेक्स्ट, गौरव इज अ पोलाइट एंड पॉपुलर बॉय, तो गौरव इज अ पोलाइट मीन्स होता है प्यार से बात करने वाला, और रूड मीन्स रूडली बात करने वाला, जैसे कुछ लोग एकदम पोलाइटली बात करते हैं और कुछ लोग रूडली, जैसे अगर हम किसी से पूछे कि क्या कर रहे हैं आप, तो बोलेंगे हाँ क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं बस, ऐसे मतलब होता है ना। तो जो गौरव इज अ रूड एंड अनपॉपुलर बॉय, पॉपुलर का अपोजिट अनपॉपुलर। ओके, देन फिफ्थ नंबर, इट इज सेफ टू ड्रिंक प्योर वाटर, तो सेफ का अपोजिट अनसेफ, इट इज अनसेफ टू ड्रिंक, एंड प्योर का अपोजिट इम्प्योर वाटर, प्योर मीन्स शुद्ध, इम्प्योर मीन्स अशुद्ध। देन सिक्स्थ नंबर, ही इज लकी दैट ही इज हेल्दी, तो लकी का अपोजिट अनलकी एंड हेल्दी का अपोजिट अनहेल्दी, तो ही इज अनलकी दैट ही इज अनहेल्दी। Okay, seventh number, grandfather told us a short का opposite long but true का opposite false story. And eighth number, the farmer draw his old tractor, अब यहाँ पर जो old आया है तो ये old की मीनिंग क्या होती है, देखिए एक old की मीनिंग होती है बूढ़ा, ओल्ड की स्पेलिंग सेम होती है बट जब इसकी अकॉर्डिंग टू प्लेस इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। यहाँ पर जो ये ओल्ड है इसकी मीनिंग होगी नया, और इससे बिफोर जो हमने क्वेश्चन नंबर टू में किया था, द ओल्ड मैन इज वेरी वाइज, तो इसमें जो ओल्ड है उसकी मीनिंग क्या थी, बूढ़ा, बट यहाँ पर ओल्ड की मीनिंग क्या है, पुराना। तो द फार्मर ड्राइव हिज ओल्ड ट्रैक्टर, तो ओल्ड का अपोजिट होगा न्यू, ओल्ड मीन्स पुराना ट्रैक्टर की जगह न्यू ट्रैक्टर, ऑन द रफ रोड, रफ मीन्स जो खुरदुरी होती है, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा फ्लैट रोड, समतल रोड। ओके, देन राइट द अपोजिट्स यूजिंग द प्रीफिक्स,
प्रीफिक्स मीन्स होता है उपसर्ग, उपसर्ग जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो जो अन एंड इम क्या है, प्रीफिक्स है। तो यहाँ पर जो है हमें जैसे कॉमन राइट किया है हमने, तो इसके आगे हमें अन या इम प्रीफिक्स का यूज करके अपोजिट वर्ड बनाना है। लाइक कॉमन, तो कॉमन का क्या होगा, अनकॉमन। पेटेंट, पेसेंट, पेसेंट का होगा इम्पेटेंट, है ना। तो ऐसे ही इसके बाद और वर्ड्स दिए हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड एट्थ। आपको क्या करने हैं, इन को फिलअप करना है, इनको राइट करना है और इनके आगे अन और इम प्रीफिक्स का यूज करके अपोजिट वर्ड्स बनाने हैं। ओके, एंड टुडेज योर होमवर्क, आज का आपका होमवर्क है राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स। यहाँ से लेकर आपको ये राइट करना है। देन आफ्टर दिस पूरा ये, फिर राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, राइट टू राइमिंग वर्ड्स and underline the adjectives in the sentences. Rewrite the sentences using the opposites of the underlined word and write the opposites using the prefix un or im. यहाँ पर ओनली 2 ही शो हुए हैं, इसके बाद और है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड एट। तो बाकी के जो 6 है वो आपको राइट करने हैं। Okay dear students, so that is all today. Thank you.